Hello everyone, welcome to the new series A to Z on my channel. In this series, I'll try to bring to you various physical quantities like a dictionary of physics. Okay? So आज जो हमने terms choose की हैं आज के A to Z में वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो बेसिकली इस सीरीज A to Z में मैं आपके सामने जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक मीनिंग्स हैं, लेकिन उनका प्रॉपर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन लेकर आने की कोशिश करूंगी. सो प्लीज डू सपोर्ट. तो आज हम जो टर्म्स ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी, उनके बीच का डिफरेंस बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. सो टुडे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उस बाय डेफिनेशन इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर चार्ज. ओके, इसका क्या मतलब है कि आपका एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, प्लस कैपिटल क्यू, वो रखा हुआ है किसी पोजीशन पे, ये उसकी पोजीशन से सोर्स चार्ज की पोजीशन है. अब आप चाह रहे हैं कि इन्फिनिटी से आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए. यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस अ चार्ज ऑफ +1 कूलम. ठीक है, इसको आपको ये रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, इसको आप लेकर आना चाहते हैं किसी पॉइंट P पे जो आपके सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. ठीक है, ऐसी कंडीशन है और आप चाहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट P तक लाना. ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये भी पॉजिटिव है और आपका सोर्स चार्ज कैपिटल Q भी पॉजिटिव है. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को तो अपनी तरफ या अपने से नियरर पॉइंट पे आने देगा नहीं, वो तो रिपेल करेगा. तो जो सोर्स चार्ज है वो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, दूर धक्का लगाएगा. ठीक है, तो इसलिए स्पॉन्टेनियसली तो ये पॉसिबल है नहीं कि इन्फिनिटी से ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से P तक स्पॉन्टेनियसली अपने आप आ जाए. ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, डेफिनेटली आप फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब आप कुछ ना कुछ वर्क भी करेंगे. तो जो वर्क आप करते हैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में जो भी वर्क करते हैं वही आपका पोटेंशियल कहलाता है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. तो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है वो है. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इस पॉइंट के लिए जो कि आपके सोर्स चार्ज से जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे R डिस्टेंस पे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R. ठीक है, तो यानी आपको अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सोर्स चार्ज के होते हुए, सोर्स चार्ज की प्रेजेंस में उससे R डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट तक लाना है तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा. ये डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की. ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पे, है ना. तो उसमें भी यही सिचुएशन कंसिडर करते हैं. आपका सोर्स चार्ज रखा हुआ है किसी पॉइंट पे, सोर्स चार्ज है +Q, लेकिन यहां जो आपका टेस्ट चार्ज है जिससे आप लाना चाह रहे हो सोर्स चार्ज से कुछ पॉइंट P पे, कुछ दूर पॉइंट P पे, वो चार्ज अब यूनिट ही नहीं पॉइंट P पे लाना है, वो यूनिट ही नहीं है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ चार्ज. अब वो कोई भी चार्ज Q हो सकता है, यूनिट चार्ज नहीं होगी, कोई और चार्ज Q है. ठीक है, तो अब आपको +Q को +Q को पॉइंट P तक लाना है. प्रॉब्लम तो अगेन वही है कि ये जो आपका सोर्स चार्ज है ये टेस्ट चार्ज को रिपेल तो करेगा ही, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है और सिमिलर चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो इसलिए आपको डेफिनेटली, स्पॉन्टेनियसली तो ये होगा नहीं, आपको डेफिनेटली इसको P तक लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. तो जो आप Q चार्ज को लाने के लिए वर्क करते हैं वही आपका पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P कहलाता है. ठीक है, तो होगा क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज ये होता है. अगर आपको Q चार्ज के लिए वर्क करना है तो यानी
ये क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्मॉल क्यू के लिए वर्क करना है, तो वो कहलाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन ब्रिंगिंग एनी चार्ज क्यू। तो जो पोटेंशियल है क्यू 1/4 क्यू है इनटू जिस चार्ज को आपको लेकर आना है, तो वो बन जाता है आपका 1/4 क्यू क्यू बाय आर। ये अंतर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अभी हम दो टर्म्स और समझेंगे इनसे रिलेटेड। कई बार ये भी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। तो फर्क सिर्फ इतना है दोनों में कि पोटेंशियल डिफरेंस में वही चीज है कि आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हो, आप इन्फिनिटी से उसको पॉइंट पी तक तो लिया है, अब आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है आपने इतना वर्क करके उसको पॉइंट पी तक लिया है, इन्फिनिटी से अब वो फाइनाइट पोजीशन पे आ गया है। लेकिन अब आपको इसको पी से किसी पॉइंट आर तक लाना है। ठीक है, पी से आर तक लाना है विच इज मोर नियरर टू अवर सोर्स चार्ज। ठीक है, तो अब आपको इसको पी से और आर तक लाना है, और मान लेते हैं आर और पी के बीच में भी कुछ डिस्टेंस होती है आर डैश। तो अब भी आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि चलो इतना अपने सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस तक लाने में, आर डिस्टेंस दूर तक पहुंचाने में इन्फिनिटी से आपने वर्क कर लिया, वो हो गया पोटेंशियल। लेकिन आप इस पॉइंट पी से आप और पास ला रहे हो इस पॉजिटिव चार्ज क्यू के, तो फिर से ये प्लस क्यू इस प्लस वन कूलम को रिपेल तो करेगा ही। तो अब पी से आर तक मींस मोर नियरर लाने के लिए आपको और वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क डन ही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर will be the difference in potential and the 2 points। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस r है q से और इसकी r डैश है, तो आप इन दोनों का पोटेंशियल इस फॉर्मूला से निकाल के दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। दैट विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ऑन द अदर हैंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मतलब उसका भी मीनिंग आप सेम वे से निकाल सकते हो कि अगर आपने अगेन इस Q की प्रेजेंस में आप इस चार्ज प्लस स्मॉल q को पॉइंट P तक तो लेकर आ गए, अब आपको फर्दर इसको पॉइंट Q तक लाना है। ठीक है, तो P से Q तक लाने में जो एडिशनल वर्क आप करेंगे वो इसके पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, सो P से R, क्योंकि Q हमने चार्ज लिया तो पॉइंट का नाम हम R दे देते हैं, तो P से R तक लाने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं किसी सोर्स चार्ज या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो जो वर्क करना होता है वो पोटेंशियल कहलाता है ना। और अगर आप वो इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो पोटेंशियल इन्फिनिटी से पॉइंट तक। लेकिन अगर आप एक फाइनाइट पॉइंट से दूसरे फाइनाइट पॉइंट तक ला रहे हैं तो उस केस में वही वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए ही वर्क डन दो फाइनाइट पॉइंट्स के लिए वो बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है उसमें आपका वो भी वर्क डन ही है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या सोर्स चार्ज की प्रेजेंस में किसी दूसरे चार्ज को लाना है। लेकिन अब हमारा जो टेस्ट चार्ज है जो लाया जा रहा है वो चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं होके कोई चार्ज प्लस क्यू है, तो उसे अगर इन्फिनिटी से आपको आपके सोर्स चार्ज की प्रेजेंस में किसी पॉइंट पे लाना है तो जो वर्क करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। और अगर इन्फिनिटी की बजाय दो फाइनाइट पॉइंट के बीच में मूव कराना है, एक फाइनाइट पॉइंट से दूसरे तक लाना है, तो वहीं पे वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पहले तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का अंतर आपको समझना पड़ेगा। पोटेंशियल है यूनिट चार्ज के लिए, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन फॉर एनी चार्ज क्यू। फिर इन दोनों के जो डिफरेंसेस होते हैं ये दोनों होते हैं इन्फिनिटी से लाने के लिए, और डिफरेंसेस होते हैं किन्हीं दो फाइनाइट पॉइंट के बीच में उसको मूव कराने के लिए। और ये सब कुछ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोर्स चार्ज। क्योंकि अगर ये सोर्स चार्ज नहीं है तो आपको कोई एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई रिपल्सिव फोर्स वहां प्रेजेंट नहीं होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।